हेलो गाइज, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। दिस इज डॉक्टर विलास राज, एमबीबीएस एमडी, उस्मानपुरा औरंगाबाद से। सो गाइज, अभी जो बात करेंगे, हम जो भी मैंने बोला था लॉकडाउन में हम जो भी खाना खा रहे हैं ना, तो जो खाना खा रहे हैं तो वो किस तरह डाइजेस्ट होता है, या उसको डाइजेस्ट करने वाला मैकेनिज्म कौन है, या कौन सा ऑर्गन है कि जिसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है तो यूजफुल होता है, उस मतलब उसके बारे में हम क्या करेंगे तो इस लेक्चर में बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने अभी तक माउथ टंग खत्म किया था, और थर्ड जो सेशन आता है हमारा किसके बारे में आता है, टीथ के बारे में आता है। सो बात करते हैं टीथ के बारे में। ओके, बहुत सारी चीजें हैं कि टीथ लोगों के, कुछ लोगों के टीथ अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के टीथ बुरे भी होते हैं, देख लेना हो, ठीक है। सो टीथ की अगर बात करते हैं, टीथ जो होता है मोस्टली प्रेजेंट होना अपर और लोअर सरफेस। देखो एक बात बताता हूँ, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के ऊपर आपको क्या मिलता है तो टीथ मिलता है। सो टीथ के अंदर हमें बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, एक्चुअली 3 टाइप्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस। अपीयरेंस के ऊपर भी टाइप्स मिलते हैं, कौन सा मतलब कहाँ पे अपीयर्स होते हैं। तो थिकोडंट आता है, प्लूरोडंट आता है ना, साथ में हेट्रोडंट, होमोडंट, उसके बाद में और भी आता है डायफायोडंट, मोनोफायोडंट, पॉलीफायोडंट, ये भी आता है। ओके, बट इस चैप्टर में यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी का कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कंटेंट्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इसके बारे में मतलब इसके अगर आपको एक्स्ट्रा जो नोट्स अगर चाहिए तो यूनिवर्स का जो नोट्स है वो आपको क्या किया जाता है तो टेलीग्राम के चैनल, जो टेलीग्राम चैनल्स है यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी, उसके ऊपर अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। सो आप उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसके एक्स्ट्रा नोट्स भी पा सकते हो। साथ में इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस है, पीपीटीज है जो आपको रिवीजन के लिए काम करेंगे। साथ में क्वेश्चन पेपर भी, डेली का क्वेश्चन पेपर्स होता है, वो क्वेश्चन पेपर भी क्या किया गया है तो उसके ऊपर अपलोड किया है। तो एक बार प्लीज विजिट कीजिए, आपको उसके ऊपर उसके अंदर सारी चीजें मिलेगा। सो जो बात बताया एनसीईआरटी में वही बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, टीथ के अंदर हमें पहला बताया गया तो थिकोडंट टीथ क्या होता है। तो थिकोडंट टीथ क्या होते हैं, तो थिकोडंट का मतलब होता है टीथ प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट। बोनी सॉकेट के अंदर जॉ बोन जो होते हैं उसके अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं हम कौन सा, यस, उसको हम थिकोडंट कहते हैं। उसके बाद में आता है हेट्रोडंट की बात कर रहा हूं। हेट्रोडंट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ मिलते हैं। डिफरेंट देखो टीथ का डिपेंड करता है अपीयरेंस के ऊपर, मतलब अगर सिमिलर टीथ मिलता है तो होमोडंट, अगर डिफरेंट टीथ मिलता है, डिसिमिलर टीथ मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोडंट। तो एनसीईआरटी में बताया गया है हेट्रोडंट के बारे में। तो हेट्रोडंट टीथ जो होता है दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ रहते हैं, मींस दैट व्हाट। ओके, होमोडंट के अंदर सारे के सारे टीथ आपको सेम दिखाई देते हैं, बट इन केस ऑफ द हेट्रोडंट ये इंसिजर लाइक दिखते हैं, कैनाइंस लाइक दिखते हैं, कैनाइंस भी अलग होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर, मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ आते हैं। सो दैट इज व्हाई द ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टीथ मिलता है, दिस आर द हेट्रोडंट होता है। कौन सा होता है, हेट्रोडंट। तो आपको पता है इंसिजर होते हैं, चिजल्स लाइक होते हैं, बिटिंग और कटिंग के लिए काम किया जाता है उसका। साथ में कैनाइन जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं, और इसका यूज पता है कि हम रिपनिंग के लिए वगैरह करता है, जैसे कि मांस खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना, अरे क्या उसके लिए क्या मतलब ये इनके अंदर ये ज्यादा डेवलप होता है। याद रखें, इंसिजर मोस्टली डेवलप इन हर्बीवरस, कैनाइन मोस्टली डेवलप इन कार्निवरस। ओके, तो दोनों भी याद रखना, प्रीमोलर और मोलर, इसका कोई कंसेप्ट नहीं होगा, दोनों भी ग्राइडिंग के लिए क्या किया जाता है तो यूज किया जाता है। तो दैट इज अबाउट द टाइप ऑफ टीथ। लास्ट वन आपको थर्ड वन आता है दैट इज द डायफायोडंट। मोनोफायोडंट का मतलब होता है लाइफ में एक ही बार आएगा, बार बार वो टीथ नहीं आएगा, लाइफ में एक ही बार आएगा, जिसको कहते हैं मोनोफायोडंट। यहाँ पे बताया गया है डायफायोडंट। डायफायोडंट का मतलब होता है ट्वाइस इन अ लाइफ, लाइफ में 2 बार आते हैं। तो जो आपको पता है कि इनके साथ ह्यूमन बीइंग के अंदर हमें जैसे क्या होता है तो कोई अगर बच्चा बॉर्न होता है, जैसे बर्थ होता है, बॉर्न होने के बाद में उसको टीथ आना स्टार्ट होता है, वही जो टीथ है 5 साल तक रहते हैं, उसके बाद में वो गिर जाते हैं, उसके बाद में उसको नए टीथ आते हैं। तो याद रखना, जो टीथ पहले थे वो गिर गए, उसके बाद में फिर से नए टीथ आते हैं, तो 2 बार टीथ आते हैं, दैट्स व्हाई ट्वाइस इन अ लाइफ। ऐसे जो टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं डायफायोडंट। ओके, तो चाइल्ड के अंदर जो होता है, जो टीथ होते हैं उसको डेसिडियस कहते हैं, मतलब कुछ दिन के बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं तो वो फॉलोअप हो जाते हैं। और जो टीथ परमानेंट रहते हैं उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो इन केस ऑफ द चाइल्ड के अंदर 20 टीथ होते हैं, बिकॉज ऑफ वहां पे प्री मोलर टीथ क्या होते हैं तो एब्सेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ द एडल्ट के अंदर आपको क्या मिलता है, 32 टीथ मिलता है। अपन बोलते हैं ना तुझे क्या है तो 32 ही पार्ट, म्हणजे कोणता 32 वाला है ना, तो वही वाला। इसके जो डेंटल फॉर्मूलाज है, डेंटल फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पे दिया है, याद रखना। ये जो डेंटल फॉर्मूलाज है 1/2, उसके बाद में इंसिजर्स है, उसके बाद में 1/1, दैट इज द कैनाइन्स है, 0/0, ओके, दैट इज द प्रीमोलर्स है, और 2/2 मोलर, दैट इज द मोलर है। तो यहाँ पे प्रीमोलर एब्सेंट है, मींस दैट इनके अंदर सिर्फ कितना 20 टीथ मिलता है, दैट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द चाइल्ड। अगर बोला गया तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। और अगर आपको बोला गया डेंटल फॉर्मूला ऑफ द
एडल्ट अगर बोला गया तो आपको प्री मोलर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2/2, तो ये याद रखना जरूरी है। तो दैट इज अबाउट द टीथ, दैट इज अबाउट टाइप ऑफ टीथ। चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं हम। तो इसके बाद में जो टीथ के बारे में हम बात किया था, अब हम बात करते हैं टीथ क्या एनाटॉमी के बारे में, मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले इसके पहले कुछ डेंटल फॉर्मूला जो मैंने बताया था, डेसिडियस फॉर्मूला और परमानेंट आपको टीथ जो मिलते हैं, इनके शब्द चाइल्ड और इनके शब्द एडल्ट। तो एडल्ट के अंदर आपको इस तरह के टीथ मिलते हैं। इसमें आपको अगर देखते हो तो जो सामने वाले होते हैं ना, जो सामने वाले फर्स्ट जो आपको दिखाई देते हैं लाइक दिस, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो अपर मोस्ट वाले, ये जो दो दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इंसिजर कहते हैं। ओके जो हमें सामने जो दिखाई देते हैं राइट ना, यहाँ पे जो सामने दिखाई देते हैं, इंसिजर मोस्टली डेवलप इन हर्बीवरस, तो सामने जो दिखाई देते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंसिजर कहा जाता है। और ये ओके उसके बाद में जो इंसिजर के बाद में जो आपको आता है, जिसको हम नेक्स्ट वन जो आपको यहाँ पे ऐसे जो दिखाई दैट इज द कैनाइन। कैनाइन इज वेल मोस्टली डेवलप इन कार्निवरस। तो कैनाइन उसके बाद में आपको मिलता है प्रीमोलर, उसके बाद में मिलता है आपको मोलर, उसके बाद में विजडम टीथ भी आता है, आपको पता है, जिसको हम कहते हैं हाँ विजडम टीथ है ना, मैच्योरिटी वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं लोग है ना। तो 21, 20 या 18 के बाद में वो क्या होता है, तो टीथ है जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं। तो दैट इज अबाउट द टीथ। तो ये सारे टीथ आपको पता है। ये जो फॉर्मूला जाता है चाइल्ड के अंदर आता है, ये जो फॉर्मूला जाता है टीथ का दैट इज द कहाँ आता है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको मतलब अच्छे से देखना है तो। दैट इज अबाउट द टीथ अपर एंड लोअर, उसमें थर्ड मोलर प्री मोलर हो गए, उसके बारे में कोई मतलब इतना कुछ देखना जरूरी नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा टीथ की। अभी हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं ओके सो देखो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें पहला बात याद रखना है, ये जो आपको पूरा ऐसा टीथ दिखाई दे रहा है राइट ना, ये पूरा की पूरा टीथ दिखाई दे रहा है। तो टीथ के अंदर हमें कुछ पार्ट्स मिलता है। तो अपर मोस्ट जो व्हाइट वाला कलर का जो पार्ट्स मिल रहा है ओके ये जो पार्ट्स मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अ क्राउन कहते हैं। तो क्राउन दीज आर द एक्सपोज पार्ट ऑफ द टीथ, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिल्कुल हो सकता है एग्जाम में आ सके। तो क्या जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो आपको ये वाला जो पार्ट मिलता है दैट इज द एक्सपोज पार्ट ऑफ द टीथ दैट इज कॉल्ड एज अ क्राउन। नेक्स्ट जो पार्ट है ये वाला जो रीजन है उसको कहते हैं नेक रीजन, और उसके बाद में जो रीजन आता है उसको हम कहते हैं रूट रीजन ऑफ द टीथ कहते हैं। तो आपको ऐसे तीन पार्ट्स क्या होता है इसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर मिलते हैं। सो जो एक्सपोज पार्ट है विच इज मेड अप बाय, या उसको हम कहते हैं इनामल, एक्सपोज पार्ट ऑफ द टीथ कॉल्ड एज इनामल। इनामल दीज आर द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द एनिमल किंगडम, नॉट अ प्लांट किंगडम, याद रखना क्या है, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द एनिमल किंगडम दैट इज कॉल्ड एज इनामल। इनामल इज which is made up by calcium phosphate and calcium carbonate। ओके याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये जो बनाने का काम करता है इनामल इज सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑफ द स्पेशल सेल दैट इज कॉल्ड एज एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट दीज आर द कैसे है तो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, कैसे सेल है इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। दैट्स व्हाई टीथ को हम कहते हैं, याद रखना टीथ के अंदर आपको दो चीजें मिलता है। टीथ के अगर बारे में बताएं तो टीथ जो है इक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन कहा जाता है। मींस दैट जो क्राउन पार्ट है, जो एक्सपोज पार्ट है टीथ का, एनामल पार्ट है, वो जो बनता है वो इक्टोडर्म से बनता है। बट जो डेंटाइन पार्ट है वो किससे बनता है, तो हाँ ये जो डेंटाइन्स पार्ट है वो जो बनता है तो वो मिजोडर्म से बनता है। दैट्स व्हाई गिवन द नेम इक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन। क्लियर है सबको? ओके तो इसको हम कहते हैं इक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन। सेकंड वन हमने इसको कट करने के बाद में इसके अंदर आपको पल्प कैविटीज मिलता है, साथ में इसके अंदर नर्व्स आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे, साथ में जॉबोन्स और लास्ट में ब्लड वेसल्स वगैरह क्या होते थे इसके अंदर आपको जाते हुए दिखाई देते। इसका हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं पूरा के पूरा। ये जो टीथ है अभी हम इसको पूरा के पूरा क्या करते हैं तो कट करते हैं। सो कट करने के बाद में ये कैसा दिखता है आपको तो याद रखें, ठीक है। सो डायग्राम की बात करते हैं। यस दैट इज अबाउट द टीथ, एनाटॉमी ऑफ द टीथ स्पेशल है। सो याद रखें क्राउन पार्ट है, नेक रीजन्स है, रूट रीजन्स है, ये तीनों की तीनों मैंने बताया आपको। ओके इसको अभी हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। इसका अगर सेक्शन ले लिया तो सेक्शन लेने के बाद हमें क्या मिलता है, ये जो अपर मोस्ट पार्ट है इनामल है, उसके बाद में डेंटाइन। तो जो येलो कलर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ डेंटाइन कहते हैं, याद रखना। जो येलो कलर का पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ डेंटाइन, उसके अंदर जो कैविटीज मिलता है इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी कहते हैं, पल्प या पल्प कैविटी बोलते हैं अंदर वाला। बाहर वाला व्हाइट कलर इनामल, उसके बाद में येलो कलर डेंटाइन और या रेडिश कलर थोड़ा सा मिल रहा है दैट इज द
पल्प कैविटी। ओके, तो पल्प कैविटी के अंदर आपको क्या होता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स वगैरह है, ब्लड वेसल्स वगैरह इसके अंदर आ रहे हैं, इस साइड से ब्लड वेसल्स वगैरह आ रहे हैं ना, ब्लड वेसल्स नर्व्स वगैरह सब इसके अंदर क्या होता है तो आते हैं। तो ये जिस ओपनिंग से वो आ रहे हैं, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, जिस ओपनिंग से वो इंटर कर रहे हैं उस ओपनिंग को हम कहते हैं, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं तो टीथ कैनल या टूथ कैनल कहते हैं। तो ये जो कैनल्स है इसके अंदर से आपको क्या मिल रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें मिल रहा है, पल्प कैनल ये जो मिल रहा है, तो याद रखिए इससे ब्लड वेसल जा रहा है, नर्व्स जा रहे हैं, ओके, साथ में वेन्स वगैरह बाहर भी आ रहे हैं। तो याद रखना ये जो कैनल्स होता है इसको रूट कैनल भी कहते हैं। तो याद रखना ये जो कैनल है, पता है क्या, इस कैनल में नर्व्स वगैरह होने की वजह से क्या होता है, तो आपको थोड़ा भी अगर आपने अगर चिल वाटर पी लिया या आइसक्रीम वगैरह खाया, थोड़ा सा क्या होता है उसका मतलब इंजरी टाइप होता है या थोड़ा सा सेंसिटिव मतलब सेंसेशन हो जाता है टीथ को। तो याद रखना अगर हम क्या करते हैं सेंसोडाइन, आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है सेंसोडाइन का एप्लीकेशन आ जाएगा। ओके, सेंसोडाइन से हम ब्रश करने के बाद में वो हमें क्या है तो मतलब सेंसिटिविटी वगैरह जो होता है तो हमें महसूस नहीं होता है। इसका क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ ये जो कैनल्स होता है, ये सेंसोडाइन में क्या होता है, तो सेंसोडाइन की वजह से कैनल जो होता है वो क्या होता है तो ब्लॉक किया जाता है और उसकी वजह से उसका सेंसेशन आपको इस पार्ट में नहीं मिलता है, इसलिए आपको क्या होता है तो तकलीफ मतलब नहीं, सेंसिटिविटी वगैरह क्या है तो नहीं होता है। ओके, तो ये जो ओपनिंग्स होता है जिसको हम कहते हैं अपाइकल फोरामेना कहते हैं। तो अपाइकल फोरामेना क्या करता है तो ल्यू और इन क्या करता है तो ब्लड वेसल्स और क्या करता है नर्व्स करता है। साथ में लास्ट वन पॉइंट, ये जो पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी और जो यहाँ पे जो क्या है तो गम्स या बोनी सॉकेट्स वगैरह जो है, इनके बिटवीन एक क्या होता है तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, इसको एक अटैच मेम्ब्रेन रहता है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, द गम्स और जो डेंटाइन्स होते हैं उसके बिटवीन जो क्या मिलता है तो आपको कैविटीज मिलता है, दैट इज कॉल्ड जो मेम्ब्रेन्स मिलता है, जो अटैचमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दैट इज अबाउट द apical foramina, periodontal membrane, pulp cavities, dentines, enamels, these are the all part of, these are the anatomy of the teeth। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट वन हम बात करते हैं किसके बारे में, कि ये जो टीथ होते हैं ना, कभी कभी अगर टीथ हमें आजकल पता है क्या ज्यादा टीथ वगैरह पता है कि जल्दी गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, जल्दी उसको इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो ये चीजें हैं, कभी कभी आप लोग ब्रश भी नहीं करते हो तो भी तो होता है, ये ध्यान दे देना। ठीक है, तो ये जो टीथ होता है उसके लिए एक थेरेपी होता है, ये एप्लीकेशन आता है जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन, रूट कैनल थेरेपी कहा जाता है। रूट कैनल थेरेपी में क्या किया जाता है, सो याद रखना रूट कैनल थेरेपी इज द मल्टी स्टेप प्रोसीजर इन विच द ऑल ट्रेसेस ऑफ द पल्प टिश्यू आर रिमूव फ्रॉम द पल्प कैविटी एंड रूट कैनल ऑफ द बैडली डिसीज टूथ। ओके, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टेप होता है। इसके अंदर पहले क्या किया जाता है, जो डिसीज पार्ट है, ओके, तो उसको क्या कहते किया जाता है, जो रिमूव किया जाता है। साथ में आफ्टर द होल, उसको होल करने के बाद में मेड इन द टूथ एंड कैनल आर फिल आउट एंड इरिगेटेड टू रिमूव द बैक्टीरिया। और उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया अगर हो गए तो उसको हम क्या करते हैं, उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, दैट इज द रिमूविंग ऑफ बैक्टीरिया। और उसके बाद में जो कैनल होता है उसको हम ट्रीट करते हैं बाय द मेडिकेशन जो प्रोसेस होता है, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उससे हम ट्रीटेड करते हैं और ट्रीटेड करने के बाद उसको सील टाइटली क्या करते हैं, सील कर देते हैं। तो दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द रूट कैनल थेरेपी। तो ये आपका रूट कैनल थेरेपी होता है। ओके गाइज, ये सारे के सारी चीज आप मतलब रूट कैनल थेरेपी के बाद में नेक्स्ट वन जो पॉइंट होगा इसके बाद में हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह बारे में। ओके, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह कैसा होता है, क्या होता है। ओके